जी। लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का को पालन करना है, उसको अपने व्यवहार में लाना है। लेकिन मैं अभी बॉम्बे से ट्रेवल कर रही थी, जबकि मैंने देखा कि बहुत बुरी हालत थी मुंबई एयरपोर्ट पे, और 1 फुट की दूरी भी लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, चाहे एंट्री गेट की बात हो, चाहे चेक इन काउंटर की बात हो, चाहे सिक्योरिटी गेट की बात हो। लोगों में खुद से इतनी समझ, विजडम, जागरूकता, अवेयरनेस, या वो आदतन ऐसा है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि 3 महीने पहले भारत में क्या हुआ। तो बिल्कुल मैं हैरान थी और बहुत शॉक्ड भी थी इसको देखते हुए, क्योंकि और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि जिस बेल्ट पर मेरा सामान आया उसी पर केरला से भी आ रहा था। तो केरल से रोज फ्लाइट आ रही है, बॉम्बे से रोज आ रही है, महाराष्ट्र जहाँ केसेस है वहां से आ रही हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हमारे एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में ये नहीं कह सकते कि कब केसेस कम है और अचानक से बढ़ जाएं। बिल्कुल कहना बिल्कुल। चाहेंगे जो कि पब्लिक प्लेसेस पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, यहाँ तक कि लोगों को मैंने मास्क ना लगाए हुए भी देखा एयरपोर्ट पर। क्या ये कोरोना महामारी कभी खत्म होगी? तो कब तक होगी ये खत्म, या इस तरह की बार बार वेव्स आती रहेंगी और हमें जिंदगी भर हमेशा के लिए एक मास्क को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेना होगा? देखिए, मास्क का दैनिक जीवन में हिस्सा बनाने में वैसे भी कोई नुकसान नहीं है। आप देखिए, फार ईस्ट कंट्रीज के जो नागरिक हैं, जापान, साउथ कोरिया, वो लोग मास्क कोविड से पहले भी लगाते थे, यात्रा करने के दौरान या लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा से भी तो बचाव आपका होता है उससे। जी। और तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी बचाव होता है। कोविड, अगर आप 1918 वाला पेंडेमिक देखें तो 3 वर्ष लगे थे कोविड को समाप्त होने में। अब चूंकि वैक्सीन आ गई तो हम लोग ये आशा करते हैं कि ये 3 वर्ष नहीं लगेंगे, और 2 वर्ष तो होने वाले हो ही गए। अब जनवरी 2022 में 2 वर्ष हो जाएंगे पूरे। तो जी। हम लोगों को आशा ये है कि वैक्सीन, टीकाकरण, और जो दूसरी लहर में संक्रमण हुआ बहुत सारे लोगों को, उसकी वजह से हमारी स्थिति पूरी दुनिया में ही अच्छी है इस समय, और सुदृढ़ होगी आने वाले समय में। तो इसमें, लेकिन अभी हम सोचते हैं कि 2022 के भी 6 महीने तो बहुत हमारे लिए, जिसको हम कहते हैं, क्रूशियल होंगे इस संक्रमण को का ट्रेजेक्टरी के लिए, कि ये किस तरफ करवट लेता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे टीकाकरण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्थिति और बेहतर होती जाएगी। और जो आपने जैसे हर्ड इम्यूनिटी की बात उठाई जी। थी, तो उसके लिए लगभग हमको 70 से 80% जो हमारी जनसंख्या है उसको इम्यूनिटी होना बहुत आवश्यक है। तो अगर वो हो जाएगा टीकाकरण से, तो वो भी स्थिति बेहतर करेगा। दूसरी बात आपने एक और जो पूछी थी कि इसमें बूस्टर डोज का क्या उपयोग है। जी बिल्कुल। ऐसा, जो वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि 1-2 डोज के बाद एक तीसरी डोज सम पॉइंट ऑफ टाइम लेनी चाहिए, चाहे वो 6 महीने पे हो या साल भर पे हो, क्योंकि अभी पर्याप्त मात्रा में डोजेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभी हम बूस्टर डोज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में बूस्टर डोज की बात होने लगी है और लोग लगवा भी रहे हैं। तो हम सबको ही, अब इन्फ्लुएंजा की जैसे वैक्सीन है प्रतिवर्ष लगती है, हर वर्ष लगती है, तो ये भी वैक्सीन हमको उसी प्रकार से लगवानी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, जैसे बाकी वैक्सीन है, मीजल्स की है, मम्स, मीजल्स, रुबेला की वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, हमेशा के लिए आपको छुटकारा जी। देती है। इस वैक्सीन के साथ संभवतः वैसे ही होगा जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन के साथ है। तो एक डोज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो 9 महीने पे पड़े, साल पे पड़े। वो अभी इसके लिए शोध चल रहे हैं, इसका अभी उत्तर हमारे पास नहीं है।